मित्रों, आज हम सफला एकादशी व्रत की कथा, शुभ मुहूर्त और एकादशी व्रत के महत्व को बताएंगे। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि बड़े बड़े यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। इसलिए एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। इस दिन भगवान नारायण की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी कल्याण करने वाली एकादशी समस्त व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत करने से स्वास्थ्य एवं लंबी आयु का वरदान पाया जा सकता है। पौष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान नारायण की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी कल्याण करने वाली है। इस बार 9 जनवरी 2021 को सफला एकादशी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सफला एकादशी तिथि को अपने ही समान बलशाली बताया है। सफला एकादशी का जो शुभ मुहूर्त है, एकादशी तिथि शुरू है 8 जनवरी को रात 9:40 से और एकादशी तिथि समाप्त है 9 जनवरी को शाम 7:17 पर। सफला एकादशी व्रत की कथा पौराणिक कथाओं के मुताबिक चंपावती नगर का राजा महिष्मत था। उसके 5 पुत्र थे। महिष्मत का बड़ा बेटा लुम्भक हमेशा बुरे कामों में लगा रहता था। उसकी इस प्रकार की हरकतें देखकर महिष्मत ने उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्भक वन में चला गया और चोरी करने लगा। एक दिन जब वह रात में चोरी करने के लिए नगर में आया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह वन में लौट आया और वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। वह एक पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे रहता था। एक बार अनजाने में ही उसे पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत कर लिया। उसने पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। सूर्योदय होने पर भी उसको होश नहीं आया। एकादशी के दिन भी लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे होश आया। उठकर वह वन में गया और बहुत से फल लेकर जब तक विश्राम स्थल पर लौटा तब तक सूर्य अस्त हो चुका था। तब उसने पीपल के वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदित करते हुए कहा कि इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। ऐसा कहकर लुम्भक रात भर सोया नहीं। इस प्रकार अनायास ही उसने सफला एकादशी व्रत का पालन कर लिया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि राजकुमार लुम्भक, सफला एकादशी व्रत के प्रभाव से तुम राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। आकाशवाणी के बाद लुम्भक का रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। उसने 15 वर्षों तक सफलतापूर्वक राज्य का संचालन किया। उसको मनयोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तो लुम्भक ने राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रम गया। अंत में सफला एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसने विष्णु लोक को प्राप्त किया। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय श्री